गांव का वही पुराना हुजरा था। कच्ची ईंटों की दीवारें, लकड़ी का झोंका हुआ छज्जा और एक टूटी हुई चिरागदान जिसके किनारे पर हमेशा कोई न कोई ततली बैठ जाती। दरवाजे के बाहर नीम का दरख्त आज भी वैसे ही खड़ा था जैसे कई दहाइयां पहले था। बस अब उसकी छांव में कमजोरी की झरझरी आ गई थी। अंदर हुजरे में हाजी उमर बैठे थे। सफेद दाढ़ी में खुजाब की लाल झलकियां अब मुकम्मल सफीदी में बदल चुकी थीं। उनकी आंखों के गर्द झरियां ऐसे बिखरी थीं जैसे वक्त ने अपनी अंगलियों से मोहब्बत की दास्तान वहां लिख छोड़ी हो। उनके हाथों में तस्बीह थी, लेकिन निगाहें उस बंद संदूक पर टक्की थीं जो बरसों से उनके बस्तर के नीचे रखा था। आज न जाने क्यों दिल बेकरार था, जैसे माजी ने दस्तक दी हो। वक्त कभी कभी ऐसी चोरी करता है कि इंसान के हाथ में बस आहें रह जाती हैं, उन्होंने खुद से कहा और संदूक को बाहर निकाला। धूल उड़ती, मिट्टी की खुशबू और एक कागज का टुकड़ा जो कभी दिल की धड़कन था। वो कागज नहीं था, एक आवाज थी, एक खुशबू, एक लम्स। वो जलीखा की आखिरी तहरीर थी। जलीखा, वो नाम जो उनके लबों पर दुआ की सूरत चुपका रहता था। उनके वजूद में एक सिन्नाटा फैल गया। उन्हें याद आने लगा वो वक्त जब वो सिर्फ उम्र थे, हाजी नहीं, सूफी नहीं, बस एक जवान निर्म दिल रखने वाला नौजवान। इस वक्त का गांव कुछ और था। मिट्टी की खुशबू ताज़ा थी, आसमान नीला था और लोग सीधे दिल के। उम्र उस वक्त मदरसे का तालिब इल्म था। फज्र के बाद वो मौलवी रशीद के साथ मस्जिद की सफाई किया करता और जहर के बाद खजूरों की पीटी कुंधे पर उठाकर बाजार जाता। एक दिन जैसे तकदीर ने अपनी पहली चाल चली, वो कनुए के पास से गुजर रहा था जब उसने पहली बार जलीखा को देखा। हाथ में मिट्टी का घड़ा दौपटा हुआ से थरक रहा था और चेहरा झुका हुआ, लेकिन आंखें जैसे उनमें किसी ने शबनम भर दी हो। उम्र ने बेअख्तियार पलकें झपके। न वो कुछ बोला, न जलीखा ने निगाह उठाई, लेकिन कुछ था, कुछ ऐसा जो दिल में खफीफ सी लर्जिश छोड़ गया। उसी दिन रात उम्र ने पहली बार सजदे में दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर ये नजर इत्तिफाक थी तो दिल को सुकून दे, और अगर तकदीर है तो मुझे साबित कदम रख। संदूक को बंद करते हुए हाजी उम्र की आंखों से आंसू टपकने लगे। वो न कमजोर थे न बीमार, बस यादों की आंधी में एक बार फिर जवान हो गए थे। चिराग जलाया और पुराना रजिस्टर खोला, वो रजिस्टर जिसमें वो हर साल जलीखा के यूम पैदाइश पर कुछ न कुछ लिखते थे। आज भी वही दिन था। उन्होंने लिखा, जलीखा, तुम्हारी खामोशी आज भी मेरी तस्बीह का हिस्सा है, तुम्हारा लम्स अब भी मेरी दुआओं में शामिल है, और तुम्हारी जुदाई मेरा सबसे बड़ा दर्स मोहब्बत। पहली नजर की महक। सुबह की हवा में हल्की सी ठंडक थी। गांव के मशरकी किनारे पर सूरज की पहली किरणें जब गेहूं के खीतों से टकराएं तो वो सोना बन गईं। बस्ती की औरतें अपने सरों पर घड़े रखे कनुए की तरफ बढ़ रही थीं, और परंदे अपनी जबान में कुछ कहानियां सुनाते हुए आसमान को चीरते जा रहे थे। ये वही दिन था, वही लम्हा जिसे कातिब तकदीर ने खास तौर पर उम्र और जलीखा के लिए रकम किया था। उमर के हाथ में लौटे का दस्ता था। वो फज्र के बाद मौलवी रशीद के साथ सफाई खत्म करके मस्जिद से निकल रहा था। कदम जैसे खुद बखुद कनुए की तरफ बढ़ने लगे। वो नहीं जानता था कि क्यों, लेकिन दिल में एक अजीब सी खचावट थी, जैसे किसी अनकही सदा ने पुकारा हो। और तब कनुए के गर्द लगे नीम के दरख्त की छांव में वो खड़ी थी। जलीखा न बांसुरी थी न कोई राग, मगर जो हुआ में था वो सिर्फ सुर था। उसके चेहरे पर धूप की हल्की छनक थी। घड़े में पानी भरते हुए उसकी कलाइयां कांच की चोड़ियों से सजी थीं, जो हल्की सी चंचनाहट के साथ दिल को छू रही थीं। दुपट्टा सिर पर बांधा हुआ, मगर पेशानी पर जरा सा ढलका, जैसे शर्म की बूंद आंखों तक आ गई हो। उम्र की सांस जैसे रुक गई। उसने पहली बार किसी लड़की को इस निगाह से देखा था। निगाहें वहीं रख गईं। दिल की धड़कन जैसे रख रख कर बोलने लगी, ये वही है, यही है जिसे तुमने बेखबरी में सजदे में मांगा था। जलीखा ने उस लम्हे नजरें नहीं उठाईं, मगर उसकी गर्दन का हल्का सा झुकाव और चलने के अंदाज में मौजूद वकार, ये सब कुछ उम्र के दिल में हमेशा के लिए तस्वीर बनकर रह गया। वो लम्हा सिर्फ एक नजर का था, मगर इस एक नजर ने उम्र के अंदर एक नया मौसम पैदा कर दिया, जैसे खाली दिल में पहली बार बाहर आई हो। जलीखा कौन थी? जलीखा गांव के मुअज्जिज इमाम हाफिज गलजार की बेटी थी। मां बचपन में फौत हो गई थी, और वही महरूमी उसे बचपन से ही संजीदा और बावकार बना गई थी। गांव की औरतें जब भी बात करते कहते,
ये लड़की तो जैसे किसी नूरी कबीले से आई है। न वो किसी चौपाल में बैठती, न किसी लड़कियों के खेल में शामिल होती। बस सुबह कनुए से पानी, दोपहर घर की सफाई और शाम को खजूर की छांव में कुरान की तलावत। उसकी आवाज जैसे किसी कारी की नहीं, किसी पुराने साज की हो जो भूले वक्तों की नातें सुनाता है। उमर का इत्तराब। इस दिन के बाद उमर बदल गया। नमाज तो पहले भी पढ़ता था, अब नमाजों में दुआ ज्यादा मांगने लगा। कुरान की तलावत करता तो आयतें जैसे उसे जलीखा की सफतें सुना रही होती। मौलवी रशीद ने एक दिन पूछा, बेटा कुछ परेशान लगते हो आजकल? उमर ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं हजरत, बस दिल के अंदर कुछ जागा है, कुछ ऐसा जो नींद में भी जगाता है। रात को जब चांद अपने पूरे जोबन पर था, उमर हुजरे की छत पर लेटा आसमान को तक रहा था। उसकी पलकों में जलीखा का अक्स तैर रहा था, और फिर अचानक हवा में वही महक आई, जैसे जलीखा के दोपटे की खुशबू हो। उम्र ने लब हिलाए, या रब, अगर ये ख्वाब है तो मुझे कभी न जगाना, और अगर हकीकत है तो मुझे इस मोहब्बत के काबिल बना देना। अगला दिन नई लहर। अगले दिन वो जानबूझकर देर से मस्जिद पहुंचा। दिल चाहता था शायद जलीखा फिर कनवे पर मिले, लेकिन तकदीर रोजाना एक ही मुलाकात का वादा नहीं करती। वो लम्हा जो एक बार मिल जाए वही सब कुछ दे जाता है। ये था हाजी उम्र के इश्क की पहली झलक, एक ऐसी नजर जिसने जिंदगी को रास्ता दे दिया और सदियों की गुमशुदगी को एक लम्हे में अमर कर दिया। खामोशी की जबान। मोहब्बत जब जन्म लेती है तो शोर नहीं करती, वो आहिस्ता आहिस्ता दिल में सरसराहट की तरह उतरती है। कोई सुन भी ले तो कुछ न समझे, और जो समझे वो सारी दुनिया की आवाज़ों को भूलकर सिर्फ उसी खामोशी की जबान में जीना शुरू कर देता है। उमर भी अब इसी खामोश जबान का मुसाफिर बन चुका था। कनुए की करबतें, कनुए का वही मंजर, औरतें घड़े भरती, बच्चे पानी से खेलते, और औरतों की हंसी हुआ में घुल जाती। मगर उम्र की नज़र हर मंजर में सिर्फ एक को तलाश करती, जलीखा को। अब वो जान चुका था कि जलीखा हर तीसरे दिन फज्र के बाद कनुए से पानी लेने आती है। वो भी उसी दिन, उसी वक्त वहां होता, बज़ाहिर मस्जिद के काम से, मगर दरहकीकत किसी और ही इबादत के लिए। जलीखा अब भी कभी निगाह नहीं उठाती थी, मगर उसके दोपटे की हरकत, कदमों की चाल और मुट्ठी पर घड़े का आहिस्ता रखा जाना, ये सब जैसे खामोश मुकालमे थे। उमर ने सीख लिया था कि कैसे एक पलक झपकने से पैगाम भेजा जाता है। जलीखा ने भी जान लिया था कि एक कदम पीछे हटाने का मतलब क्या होता है। कोई जबान नहीं बोली, मगर दो दिलों ने एक दूसरे को पढ़ना शुरू कर दिया। धूप, दीवार और दरवाजा। उमर अब अपने घर की दीवार के साए में बैठने लगा था, जहां से जलीखा अपने सहन में नजर आती। फासले थे, मगर दिलों के बीच कोई दीवार न थी। एक दिन जलीखा गीली चादर सिखाने के लिए सहन में निकली। उमर की नजर पड़ी, लेकिन वो नजर न झुकाता न उठाता, बस वहीं रख गया। जलीखा की चादर हुआ में हिल रही थी। उसने एक लम्हा रुककर फजा को महसूस किया, जैसे जानबूझकर हुआ को दावत दी हो कि ये लम्हा उम्र तक पहुंचा दे। फिर उसने अपना दोपटा संभाला और आहिस्ता से दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा बंद होने की वो आवाज उम्र के लिए पूरी महफिल की खामोशी थी। उसने आंखें बंद कीं और दिल में एक दुआ की, या अल्लाह, अगर ये खामोशी गुनाह है तो मुझे मुआफ फरमा, और अगर ये मोहब्बत है तो मुझे सच्चाई से गुजार दे। चौपाल में खामोश इकरार। चौपाल में जब लोग जमा होते, उम्र भी वहां बैठता। बूढ़े किस्से सुनाते, नौजवान हंसते, मगर उमर, वो अक्सर चुप रहता। एक दिन गांव की औरतें मेहंदी का गीत गा रही थीं। उम्र उस तरफ से गुजर रहा था। अचानक गाने की आवाज आई, चुप चुप रह के ते न्यू नींद मिला ले, दिल दी गल नो, लब्बों ते न ला ले। उमर का दिल तेजी से धड़का। उसी लम्हे जलीखा पर्दे के पीछे खड़ी थी। इसके साए की हल्की झलक दिखाई दी। इस एक लम्हे ने उमर को यकीन दिलाया कि जलेखा भी उस खामोश जबान की वाकिफ है। रूह का इकरार। रात के वक्त उम्र अपने हिजरे में बैठा कुरान की तलावत कर रहा था। वो सूरत यूसुफ की वो आयत पढ़ रहा था जहां यूसुफ अलैहिस्सलाम के हिसन का जिक्र है। फलम्मा रअयनहु अकबरनहु वक़त्तअन अयदियहुन्न। उम्र की आंखों में जलीखा का चेहरा आया, वही हया, वही नरमी, वही चमक। अचानक उसे एहसास हुआ कि ये मोहब्बत अब सिर्फ नजर और तुरबत तक महदूद नहीं, ये रूह में जा चुकी है। वो सजदे में गर पड़ा। रब्बी तो बेहतर जानता है, अगर जलीफा मेरे नसीब में है तो मुझे इज्जत के साथ उसके दरवाजे तक ले जा, और अगर नहीं तो मेरी मोहब्बत को इबादत बना दे, ताकि वो तेरे सवा किसी से न मांगे। तब जब कनुए पर जलीखा आई, उसने पहली बार नजरें उठाकर उमर की तरफ देखा।
सिर्फ एक लम्हा, मगर उस एक लम्हे में वो सब कुछ था जो अल्फाज कभी कह न पाते। उम्र की आंखों में नमी थी, ज़लीखा के चेहरे पर मुश्किल, और फिर दोनों ने एक साथ पलकें झुका लें। मोहब्बत अब खामोशी से निकलकर दिलों में उतर चुकी थी। मोहब्बत जब इबादत के दर पर आ खड़ी हो, और इबादत जब मोहब्बत से आंखें चरा न सके, तो दिल एक ऐसे द्वार पर आ जाता है जहां कदम रखने से पहले भी दिल कान पता है और पीछे हटने से पहले भी आंख नम हो जाती है। ये बाब उम्र के दिल में उठने वाली इसी कश्मकश की दास्तां है। वो कश्मकश जो एक तरफ ज़लीखा की नर्म मुस्कुराहट थी और दूसरी तरफ सजदे की सर्दी में बहने वाला आंसू। नमाज में वो नाम अब उम्र की हर नमाज में ज़लीखा का अक्स आता। लब्बों से अल्लाह अकबर निकलता, लेकिन दिल कहता ज़लीखा ज़लीखा। वो कोशिश करता कि दिल को समझाए कि ये इश्क रब की तरफ होना चाहिए, मगर ज़लीखा रब की तख्लीक थी और इतनी हुसैन की इबादत की पहली सीढ़ी बन चुकी थी। वो मस्जिद के कोने में देर तक बैठा रहता, कभी तस्बीह के दाने गिराता, कभी आसमान को देखता, और दिल में एक ही सवाल बार बार गूंजता, क्या मोहब्बत भी तकवी का हिस्सा हो सकती है? हजरत रशीद का मुकालमा। एक दिन मौलवी रशीद ने उमर को वजू के बाद बुलाया। चेहरे पर नरमी, आवाज में शफकत और आंखों में वो फहम जो सिर्फ वही जानते थे जो इश्क की रब और इश्क की बंदा दोनों से गुजरे हों। अमर, कुछ दिनों से तू बदल सा गया है। वो शौक जो पहले तलावत में था, आप खामोशी में है। क्या दिल कहीं लग गया है? उमर ने पलकें झुकाई, खामोश रहा, मगर खामोशी सब कुछ बोल गई। हजरत रशीद ने मुस्कुरा कर कहा, इश्क अगर तुझे रब तक ले जाए तो वो इबादत से बढ़कर है, लेकिन अगर तू इश्क में खुद को गुम कर बैठे तो वही मोहब्बत तेरे लिए हिजाब बन जाएगी। उमर की आंखें भर आईं। गुनाह का वहम। इसी रात उमर ने खुद से सवाल किया, क्या मैं गुनाह कर रहा हूं? क्या किसी औरत का चेहरा दिल में बसाना अल्लाह की मोहब्बत को कम करता है? उसने कुरान खोला, सफ़हात उठे और एक आयत पर निगाह ठहरी, वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रखी। उमर की आंखों से आंसू बहने लगे। ये कोई गुनाह न था, ये तो रहमत थी, मगर वो अब भी तजब्जब में था। दूसरी आजमाइश, ज़लीखा का रिश्ता आ गया। गांव के मुखिया का बेटा, जायदाद, दौलत, नाम, सब कुछ था। हाफिज गलजार ने बात पर गौर शुरू कर दिया। ज़लीखा ने कुछ ना कहा, लेकिन एक दिन उमर को मस्जिद के बाहर ज़लीखा के छोटे भाई अब्दुल्ला ने कहा, बहन बहुत खामोश हो गई है। कभी हंसती थी, अब छत पर भी चुप बैठती है, रातों को जागती रहती है। उमर का दिल डूब गया। ये खामोशी वही जबान थी जो फिर बोलने लगी थी। दिल की हचकचाहट का फैसला। उसी रात उमर ने 2 रकअत नमाज पढ़ी। नमाज खत्म की तो हाथ दुआ के लिए उठाए, मगर लब खामोश रहे, क्योंकि अब दुआ लफ्जों से नहीं, आंखों से मांगी जा रही थी। फिर वो उठा, मस्जिद के पीछे वाले बागीचे में गया, जहां वो अक्सर अकेला बैठा करता था। वहां एक पत्थर पर बैठकर आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, अगर तू चाहे तो मैं अपने दिल को कुर्बान कर दूंगा, लेकिन अगर तूने मेरी मोहब्बत में कुछ सच रखा है तो मुझे उसके दर तक ले जा। इज्जत के साथ, पाकीज़गी के साथ। वो लम्हा खामोश, सादा और नूर से भरा हुआ था। उमर ने दिल की हचकचाहट को एक सद्दे में समेट दिया। पहला पैगाम, पहली उम्मीद। मोहब्बत जब सच होती है तो उसे रास्ता खुद मिल जाता है। वो बंद दरवाजों में भी दुराने पैदा कर लेती है, और बंद जबानों से भी कुछ ऐसे अल्फाज निकलवा लेती है जो सिर्फ दिल समझते हैं। उमर, जो अब तक सिर्फ खामोश नजरों और सजदों के जरिए मोहब्बत को जीता आया था, उसे मालूम न था कि बहुत जल्द कसमत खुद उसकी जबान बनने वाली है। फजर के बाद की चिट्ठी। वो फजर की नमाज के बाद मस्जिद में तन्हा बैठा था। सुबह की रोशनी ने अभी मस्जिद के दर दीवार पर हाथ रखा ही था। इसी लम्हे अब्दुल्ला, ज़लीखा का छोटा भाई, दौड़ता हुआ आया, पसीने में भीगा हुआ, आंखों में कुछ राज छिपा हुआ। उमर भाई, अब्बा को मत बताइएगा, लेकिन मेरी बहन ने ये आपके लिए दिया है। और उसके हाथ में थी एक छोटी सी तहशीदा चिट्ठी, मिट्टियाली, सादा, बगैर खुशबू के, लेकिन उसमें वो खुशबू थी जिसने उम्र की सारी जिंदगी महका दी। उमर ने थरथराते हाथों से चिट्ठी खोली। खत तो मुख्तसर था, मगर अल्फाज क़यामत। मैं नहीं जानती ये मोहब्बत है या कोई और जज्बा, मगर जब आप कन्वे पर नजर आते हैं तो दिल अजीब सुकून महसूस करता है। अगर ये गुनाह है तो मैं हर रात तौबा करती हूँ, अगर ये दुआ है तो रब के हुजूर सर झुकाती हूँ। बस जान लीजिए कि आपकी खामोशी ने मेरे अंदर शोर पैदा कर दिया है। सलीखा। उमर की आंखें भीग गईं। वो चिट्ठी नहीं, जैसे जंत की कोई वही थी, जवाब देने की तड़प। कई घंटों तक उमर का दिल बेचैन रहा। एक तरफ वो खुशी की लहर थी जो दिल में कहराम मचा रही थी, और दूसरी तरफ वो डर कि कहीं ये मोहब्बत किसी कोताही में न बदल जाए। उसने कलम उठाया
और कपकपाते हाथों से पहला जुमला लिखा, ज़लेखा, तुम्हारी चुप भी अजान थी और तुम्हारा ये खत जैसे कुरान की तलावत। मैं तुम्हें अपनी दुआओं में नहीं, अपने सजदों में रखता हूँ। अगर तुम राजी हो तो मैं इज्जत व वक़ार के साथ तुम्हारे वालिद के दरवाजे पर हाजिर होने को तैयार हूँ। उमर ने खत तह किया और अब्दुल्ला के हाथ उसे वापस भिजवा दिया। दरख्त के साए में पहली धड़कन। 2 दिन गुजर गए। कनवे के पास वही नीम का पुराना दरख्त, जिसकी शाखों पर कौवे शोर मचाते और जिसके नीचे अब उम्र की दुआओं ने जगह पाई थी। ज़लीखा मामूल के बराकस 2 दिन तक कनवे पर न आई। उमर का दिल बार बार धड़कता, कभी चुपचाप मस्जिद के पिछले दरवाजे से झांकता, कभी हुजरे में जाकर आंखें मूंद कर दिल से सवाल करता, क्या मैंने जल्दी की? क्या वो खौफजदा हो गई? तीसरे दिन सुबह के वक्त जब वो उसी दरख्त के नीचे बैठा था, ज़लीखा आई। नजरें झपकी हुई, हाथों में 2 घड़े, चेहरे पर वही नूर। वर घड़े रखने से पहले उसने एक लम्हे को उम्र की तरफ देखा। इस नजर में सब कुछ था। ना हाँ कहा, ना, बस एक ऐसी गहरी मुस्कुराहट थी जिसने उमर की दुनिया बदल दी। हाफिज गलजार का दरवाजा। उसी दिन शाम को उम्र ने नया साफ लिबास पहना, सिर पर सफेद अमामा बांधा और वालिद के साथ हाफिज गलजार के दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक के साथ दिल भी बज रहा था। वक्त जैसे रख गया। दरवाजा खुला, हाफिज गलजार सामने आए। उमर ने झुककर सलाम किया और अपने वालिद के हमराह बैठा। अल्फाज मुख्तसर थे मगर लहजे में सदाकत, आंखों में हया। हाफिज साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूं, इज्जत से, इबादत से और दिल की सच्चाई से। कमरे में खामोशी छा गई। ज़लीखा पर्दे के पीछे बैठी थी। दिल की धड़कन इसके कानों से सुनाई दे रही थी। ज़लीखा ने पर्दे के पीछे आंखें बंद कीं और वो दुआएं जो बरसों से इसके दिल में थीं आज एक मुस्कुराहट में कबूल हो गईं।